सो जी आप अगर मकाउट के स्टूडेंट हो, लाइक फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, बाकी जो फोर्थ ईयर के हैं तो काफ़ी लेट हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। और जो बच्चे लाइक इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जो कि मकाउट के अंडर में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो मकाउट का जो कोर्स का जो करिकुलम है, ठीक है, सिलेबस कह लीजिए, और जो प्लेसमेंट में जब बैठोगे फोर्थ ईयर में जब, या थर्ड ईयर का जो सिक्स सेमेस्टर में है, जब भी बैठोगे तो कितना अंतर आपको दिखेगा, आपको क्या टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब होता है कि मकाउट का सिलेबस कुछ आउटडेटेड टाइप का है एंड कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी लेट से स्टार्ट होती है। अब देखो जो कॉलेज है सपोज XYZ जो कि मकाउट के अंडर में है, तो ऑब्वियसली वो नॉन ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस का खुद का एडवांटेज है, जब चाहे कोर्स का जो करिकुलम है चेंज कर सकते हैं, सिलेबस चेंज कर सकते हैं, जो कि सही रहता है बच्चों के लिए। अब लेकिन जो नॉन ऑटोनोमस है उसका दिक्कत हो जाता है। तो क्या है चीज़ें कैसे फॉलो करनी चाहिए, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, लाइक हम लोग भी कॉलेज जो था मकाउट के अंडर में ही था, ठीक है। जब प्लेसमेंट में जब बैठा तो कितना कुछ अंतर मिला। लाइक होता है ना कि लाइक हाँ अगर ये कर लेता तो अच्छा रहता, ये करता तब तो ये अच्छा रहता, ठीक है। तो कुछ वो सब चीज़ें, तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगा, तो वो फॉलो कीजिए। आप अगर मकाउट के स्टूडेंट हो देन ऑब्वियसली आप प्लेसमेंट में कॉम्पेटिबल आप फील कर पाओगे। मतलब कॉम्पेटिबल इन द सेंस कि हाँ, ये नहीं रहे कि हाँ मकाउट के स्टूडेंट हो तो ये मैंने मिस कर दिया। अब प्लेसमेंट तो खैर ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हो। वैसे आप में से कई सारे बच्चे हो जो नॉन आईटीएंस हो और फिर भी आपको जो सपना है कि मुझे आईटी में पढ़ाई करना है, इसे पूरा कर सकते हो। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके द्वारा आपका जो सपना है आईटी उसमें एडमिशन करवा सकते हो एंड बन सकते हो पीएसयू ऑफिसर, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए राइट नाउ आप अगर देखो 2023 का बात कर रहा हूँ, इस साल का ही, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफी सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो जी बता दो पराक्रम 2.0 बैच भी है फॉर गेट 2024 एस्पिरेंट एंड इसका जो प्राइस है काफी कम है, सिर्फ 6,600 है। एंड आप अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हो देन आपके लिए एक नया बैच लॉन्च हो चुका है। तो ये जो बैच है ये है श्रेष्ठ बैच फॉर ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू एग्जाम्स, ठीक है। तो तीनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। प्राइस रैटनो काफी कम है, ऑफर चल रहा है, तो 13,999। रैटनो डिपार्टमेंट बता दूं, मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। एंड खास बात ये है इसमें आपकी जनरल स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएंगी एंड एप्टी भी कंप्लीट हो जाएंगी। आपके लिए एक ड्रॉपर बैच है, विजय बैच है फॉर गेट 2024। इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ 3,499 है। एंड सपोज आपका मन है कि मुझे बस जनरल स्टडीज करना है एंड एप्टी कवर करना है, देन आपके लिए एक और बैच है, ठीक है। तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उसका प्राइस काफी कम है, ₹3,999। तो इन सारे बैच की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। एंड यस आप अगर गेट का पीवाईक्यू तलाश कर रहे हो देन यहाँ पर ही आपको गेट पीवाईक्यू बुक मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी काफी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जहाँ पर कंप्लीट में बुक रिव्यू कर दिया हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2008 से लेकर के 2023 तक का विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। सिंपली क्यूआर कोड है, स्कैन करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो सिंपली आप एक कूपन कोड का यूज कीजिए, आपको फ्लैट ₹500 संग संग ऑफ मिल जाएगा। सो देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वेब डेवलपमेंट आना ही चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जो कि आपको पूरा 4 साल में सिखाया नहीं जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। सिलेबस अपडेट हुआ है बट फिर भी ये जो चीज़ है इंक्लूड ही नहीं किया गया है। अब देखो आपको अगर वेब डेवलपमेंट नहीं भी करना है तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सपोज आपका फोर्थ ईयर के बाद जब प्लेसमेंट लग जाएगा ना, आप जब कंपनी का जब एग्ज़ाम दे रहे होगे, देखो आप होता क्या बताता हूँ, ठीक है। सपोज आपका प्लेसमेंट लग गया कोई कंपनी में, सपोज की कंपनी एबीसी, आपका प्लेसमेंट हो चुका है। अब प्लेसमेंट से ले होने के बाद जॉइनिंग तक, ठीक है, इसके बीच में आपका इंटरमीडिएट एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। लाइक अगर बात करूँ मेरा, ठीक है, तो लाइक मेरा टीसीएस डिजिटल में हुआ था, ठीक है, एंड और भी सही कई सारी कंपनी में हुई थी। तो अगर इसका बात करें तो इनका एक एग्ज़ाम होता है एलपीए करके, ठीक है, तो वो देना पड़ता है, ठीक है, जॉइनिंग होने से पहले, सो डैट आपका लाइक ट्रेनिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इंसेंटिव्स वगैरह है वो सब होती है। जो आप ज्वाइन करो तो पता चल जाएगा सब क्या चीज़ होती है। कोई भी कंपनी, मतलब मैं इसका ही नहीं बात करो, आप परसिस्टेंट की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, आईबीएम की बात कर लीजिए, लगभग सारी कंपनी का बीच में एग्जाम होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम होता है ना, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाती है, कंफर्म में आएगा ही आएगा।
तो अगर सपोज़ आप अगर स्किप कर भी देते हो कि हाँ, सोचते कि नहीं प्लेसमेंट में मुझे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, प्लेसमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा नहीं जाता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कंपनी में नहीं पूछा जाता है। बट प्लेसमेंट लगने के बाद आप जो एग्ज़ाम दे रहोगे ये तो रहता ही है, ठीक है। आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब पता है कि हाँ, ये पूछा ही जाएगा, फोर्थ ईयर में हो या प्लेसमेंट के बाद में हो, तो क्यों ना पहले से स्टार्ट करो सीखना। फर्स्ट ईयर में समझ सकते हो काफ़ी जल्दीबाजी हो जाएगा सीखना, ठीक है, फर्स्ट ईयर के आप अगर स्टूडेंट हो। बट सेकेंड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप HTML से स्टार्ट कीजिए, CSS पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, फ्रंट एंड होने के बाद फिर बैक एंड में देख सकते हो। एटलीस्ट फ्रंट एंड पढ़ के रख लो, ठीक है। बैक एंड आप स्किप कर सकते हो अगर मन नहीं लग रहा है तो, ठीक है। आपको अगर लगे कि नहीं ये बोरिंग है, पसंद नहीं है, बट एटलीस्ट जो फ्रंट एंड है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो सीख के रख लीजिए, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। बैक एंड आपका मर्जी, आप चाहो तो सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो। एंड इसका खुद एक एडवांटेज भी है, यहाँ पर आप चाहो तो प्रोजेक्ट बना सकते हो। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया या आपका खुद का जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गया, बना सकते हो। आसान है बनाना, टफ नहीं है, ठीक है। तो अगर सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का आपका सेकेंड थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर इनफ है, मोर देन इनफ। देन आप चाहो तो सिक्स सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर का एंड होते होते आप इस पर रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ट्राई कीजिए आप मशीन लर्निंग पर ज़रा फोकस करने का, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर यहाँ पर आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, छोटा मोटा ही बना लेते हो, ठीक है, मतलब एकदम हाईफाई नहीं बनाना है जो बाकी लोग बनाते हैं जो डिफरेंट डोमेन से है, ठीक है। इसमें अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लेते हो ना तो काफ़ी इफेक्टिव होता है आपका जॉब इंटरव्यू में, ठीक है। तो देखिए, वैसे मकाउट के अंडर में जो भी कॉलेजेस से बता दो, आपका प्लेसमेंट लगभग ऑफ कैंपस से बात करें तो 6 सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑन कैंपस डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, हो सकता है 6 सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाए, 7 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए। अब इंटरव्यू के दौरान आप अगर शो कर पाओ कि मैंने ये प्रोजेक्ट कर रखा है ML के ऊपर, तो काफ़ी काफ़ी इफेक्टिव है। अब कई से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं कितना प्रोजेक्ट करूँ, 3 करूँ कि 4 करूँ कि 1 करूँ, तो देखो अगर आप ये एक सिंगल ही कर लोगे ना तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ, इतना इफेक्टिव होता है ये। अब प्रॉब्लम यही है कि मकाउट में जो कॉलेजेस है, कॉलेज फोर्स नहीं करते कि आप इस पर कीजिए कीजिए। सेवेंथ ईयर आते आते, सॉरी 7 सेमेस्टर आते आते, ठीक है, सेवेंथ ईयर में, तो फोर्थ ईयर आते आते कॉलेज आपको फोर्स करना स्टार्ट करता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके पहले फोर्स नहीं करता है कॉलेज, ठीक है। अब समझ सकते हैं फोर्थ ईयर दौरान तो आपका प्लेसमेंट ही चलता है, तो उस दिन आप सीखोगे, ये करोगे, तो फिर क्या ही कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, बट थर्ड ईयर से आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इस पर टाइम दो ML पर, ठीक है। और एक अच्छा छोटा सा ही प्रोजेक्ट बना के रख लो, एटलीस्ट हाईफाई नहीं बनाना है, छोटा ही बना के रख लो, इफेक्टिव होगा, बात मानो मेरा, ठीक है। आपको लगता है कि छोटा प्रोजेक्ट हो तो क्या ही काम करेगा, इफेक्टिव होगा। अब ऑब्वियसली इसके लिए पाइथन सीखना कंपलसरी है, बिना पाइथन के आप इस पर प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब सपोज आप पाइथन सीखे ही नहीं यानी इस पर करना स्टार्ट कर दिए, तो सपोज आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट है पाइथन को साइमल्टेनियसली सीख सकते हो साइड बाय साइड। एंड हम लोग को लाइक जो बनाए थे वो ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो लाइक मैंने भी काफ़ी लेट से स्टार्ट किया था चीज़ों को, पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो समझ सकते हो, मतलब मैं देखा हूँ कई सारे स्टूडेंट को, मतलब उनका 1 से 2 ही प्रोजेक्ट था, ज़्यादा प्रोजेक्ट था नहीं, पर फिर भी मतलब आराम से निकल गए। एंड सब जगह काम आता है, तो इस पर बना कर रख लीजिए, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव है। थर्डली सबसे इम्पोर्टेंट आपका एप्टी। तो देखो एप्टी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कॉलेज में सिखाया जाता है, बट समझ सकते हो कॉलेज का वही बोरिंग लेक्चर, सब कुछ जानता है कैसा क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई छिपा चीज़ नहीं है। तो वही 1 घंटा का आप लेक्चर देखोगे एंड ख़त्म होते होते आपका 2 महीना 3 महीने लगा देगा, तो कौन इतना आजकल टाइम देगा, समझ सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन में। तो एप्टी इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लेसमेंट, हर एक कंपनी हो, आपका सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड राउंड ही होता है। एप्टीट्यूड राउंड होने के बाद ही सब बाकी राउंड होता है, तो एप्टी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो देन आपका बाकी सब राउंड पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो एप्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अब एप्टी करने का राइट टाइम क्या है, तो देखो मैंने इसे बताया 6 सेमेस्टर से ही मैक्सिमम जो कॉलेजेस से आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आपका फिफ्थ सेमेस्टर से एप्टी पर टाइम देने का। एंड अगर और बोलूँगा ना मैं कि कोई पेड कोर्स में एनरोल कर लो, ठीक है। कई स्टूडेंट में देखा भी हूँ, ठीक है, इनफैक्ट मैं भी स्टार्ट में क्या कर रहा था, यूट्यूब के जो फ्री के जो लेक्चर्स है, जो फ्री के जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर टाइम देते रहते हैं। देखो टाइम दे सकते हो, लेकिन अभी देखो राइट नाउ कॉम्पिटिशन कहीं बढ़ चुका है, तो
हर एक कोई चाहता है कि मैं प्रॉपर टाइम को इस्तेमाल कर सकूँ। तो पेड कोर्स जो इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो पेड कोर्स काफ़ी सारा है, मैं अभी यहाँ पर बता के प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ। आपको जो भी पेड कोर्स में इंटरेस्ट लगे परचेज कर लो, ठीक है। एंड सच बताओ तो मैक्स टू मैक्स 2 महीना में ही आप आराम से कंप्लीट कर लोगे, अगर डेली पढ़ोगे तो, ठीक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई बुक भी फॉलो करने का नहीं है नहीं। काफ़ी लोग एक बुक फॉलो करते हैं, फेमस बुक है RS अग्रवाल का। RS अग्रवाल का एक काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो अब देखो बुक, सच बोले तो उतना एफोर्ट नहीं हो पाता, ठीक है, इसमें चीज़ में। इससे अच्छा बाकी सब चीज़ फोकस कीजिए, बढ़िया रहेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई पेड कोर्स ले लो, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा करके करते हो डेली, 2 महीना इज इनफ है, कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन 6 सेमेस्टर में आप आराम से एप्टी के जो भी प्रश्न आ रहे होंगे, ऑफ कैंपस हो रहा है, ऑन कैंपस हो रहा है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। एंड ये कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, सिखा भी जाता है तो काफ़ी लेट से सिखाया जाता है। एंड वही लंबा लंबा लेक्चर 1 घंटा का, एक 3 महीना 4 महीना क्लास होता है, तो कौन ना क्लास करेगा। फोर्थली, कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको करना ही पड़ेगा किसी तरह भी, ठीक है। एंड कॉलेज में जो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चंस वैसे नहीं सेट किए जाते जैसे आपसे पूछा जाता है प्लेसमेंट वक्त। मतलब प्लेसमेंट का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो वहाँ पर काफ़ी एक बड़ा क्वेश्चन होता है एग्जाम्पल के तौर पर, एक आपको मतलब रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को बोलता है कि हाँ जी ऐसा कुछ है, तो इन्होंने ये किया तो वो किया वो किया, मतलब लगे कि हाँ ये रियल वर्ल्ड से मैच कर रहा है ये प्रॉब्लम। तो कुछ वैसा प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, तो वैसा आपको चीज़ से फैमिलियर होना ही पड़ेगा। कॉलेज विल नेवर फोर्स यू दिस थिंग्स, ठीक है, स्पेशली मकाउट का जो कोर्स का जो प्रॉब्लम है। तो ट्राई कीजिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का। अब मान लीजिए आप DSA भी नहीं किया और स्टार्ट किया तो सही बात है नहीं, तो एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज सीख लो। सी तो सीख ही लेना है, ठीक है। C++ जावा में से कोई एक बढ़िया से सीखना है, बढ़िया सीखना है, काम चलाने की नहीं, ठीक है, बढ़िया से सीख लिए। उसके बाद DSA सीखना है। अब ये होने के बाद ही देन कॉम्पिटिटिव प्रो में जंप मारिए, उससे पहले जंप मत मारिए, अदरवाइज आप डीमोटिवेट होगे एंड छोड़ छाड़ होगे। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वही मैं तो यही बोलूँगा, लीड कोड आप फॉलो कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। डिफरेंट जगह पर मत भटको, ठीक है, काफ़ी प्लेटफॉर्म सारा है, बट ये फॉलो कीजिए, अच्छा है आपके लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसाइड जल्दी करना है कि मुझे गेट के एग्ज़ाम सच में देना है कि नहीं देना है। फर्स्ट ईयर में आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, ये मानता हूँ, ठीक है, समझ में आता है कि फर्स्ट ईयर में डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड वेदर आई शुड गिव गेट एग्जामिनेशन नॉट। देन सेकेंड ईयर का टाइम मिलेगा, थर्ड ईयर का टाइम मिलेगा, एंड थर्ड ईयर का लास्ट में, यानी कि आप जब थर्ड ईयर खत्म होगा आप एलिजिबल रहोगे गेट एग्जाम देने को, ठीक है। बट आप अगर सपोज सेकेंड ईयर में डिसाइड कर ले कि मुझे गेट एग्जाम देना है, बाकी सब फ्रेंड को देख करके या आपका जोश आ गया अंदर से, ठीक है, कि नहीं मुझे अच्छा सरकारी नौकरी चाहिए, PSU क्रैक करना है, ठीक है, इनटेक करना है IIT से NIT से, जो भी कुछ है आपका ड्रीम चीज़ है जो उसमें डिसाइड कर ली, बट फिर थर्ड ईयर में आपका हालत ख़राब हो चुका, तो आपका देखा जाए तो वो सब चीज़ें पर आप ज़्यादा टाइम दे चुके हो जो प्लेसमेंट में नहीं पूछे जाते हैं। प्लेसमेंट में क्या क्या पूछा जाता है आप देख लो, ठीक है। तो देखो आपका सबसे पहला बात C++ या जावा में कोई एक चीज़ करके रख लीजिए, ठीक है। देन DBMS, देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ओप्स, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो गेट की इंपॉर्टेंट है। और ये जो अननेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं जो मकआउट में पूछे जाते हैं, ठीक है, मकआउट में है इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, इस पर बहुत ही कम टाइम देना है। आपको भी पता है कि सपोज आप अगर 1 मंथ भी इस पर टाइम देते हो तो ये निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे 6 महीना ही पढ़ना पड़ेगा, 6 महीना तो होता है नहीं, खैर वो तो 4 महीने ही होता है घुमा फिरा करके, तो 4 महीने में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर 1 महीने भी पढ़ते हो वो सब इररिलेवेंट सब्जेक्ट में जो कि एकदम से आज सिमिलरिटी है ही नहीं प्लेसमेंट के टर्म्स में, आपका निकल जाएगा। तो प्लीज़ टाइम कम दीजिए, लास्ट महीने में आप बढ़िया से जो ऑर्गेनाइजर है फॉलो कीजिए, यूट्यूब फॉलो कीजिए, आराम से आपका मतलब उसमें 70 to 80% आ ही जाएगा, ठीक है। 80% ऊपर मैं नहीं बता सकता, बट 70 to 80% आपका कन्फर्म आ ही जाएगा अगर सिर्फ 1 महीने पढ़ते हो तो। इनफैक्ट हम लोग खुद 10 डेज पर के भी निकाला है, ठीक है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट कितने सारे करने होंगे मुझे, ठीक है। अब रेज्यूमे है, रेज्यूमे प्रोजेक्ट तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया email करके रखते हो ना, इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर लेते हो तो। अब देखो एक तो प्रोजेक्ट आप करोगे आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो आप जब इंटरव्यू में जब बैठिएगा तो बस ये लिख दीजिएगा रेज्यूमे में कि ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है इंटरव्यू आपसे थोड़ा बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसे पता है कि फाइनल प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है, ऑनगोइंग चीज़ है। बट ये एक इंडिविजुअल होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है।
अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप चाहो तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो या एमएल कर सकते हो, कोई एक चीज़ कर सकते हो जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, या कोई और चीज़ कर सकते हो जिसमें कोई इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। जिस पर आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, अगर कुछ भी पूछेगा तो मैं तो बता ही दूँगा। तो 2 प्रोजेक्ट ये इनफ है, तो एक प्रोजेक्ट आपका फाइनल ईयर एंड एक आपका इंडिविजुअल। अच्छा बनाते हो तो ठीक है, और बाकी आप अगर और अच्छा बनाते हो, अदर प्रोजेक्ट है तो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जो डाउट में कितने से प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो 2 इज़ इनफ, ठीक है। तो कुछ ये डिस्कशन जो मकाउड स्टूडेंट है, मैं बताया कि हाँ, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कॉम्पिटिशन बताया, अपने आप को कैसे कॉम्पिटिबल फील करवा सकते हो वो बताया। तो कुछ भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, या यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कर सकते हो। एंड पहली बार जो बच्चे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है। एंड आपकी जितनी सर्कल है, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप हो गया, शेयर जरूर करना है।